जिले के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ सपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य अनवर सादात अंसारी उर्फ मुन्ना एडवोकेट ने किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी और सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहा है, जबकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए संघर्ष करती रहेगी। सरकार किसानों के हित की बात करती है तो तीनों कानून तत्काल रद्द करे, अन्यथा किसानों के हित में आंदोलन जारी रहेगा। अंबेडकर नगर से ब्रिजेश मौर्य की रिपोर्ट। इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसान 32 दिन हो गया खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहा है। आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं आप, रामनगर पूर्वी क्षेत्र से। आपकी नज़र में किसान आंदोलन कितना जायज़ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किसान आंदोलन पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है संवैधानिक कृषि कानून जो मैंने अध्ययन किया, मुझे पता लगा कि जो कृषि बिल सरकार लाई है, विधेयक लाई है, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि जब भी किसान संपत्ति या जमीन के किसी विवाद में बेहतर कार्य करने के लिए कोई विवाद होता है, यदि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा करना चाहे, सूट फाइल करना चाहे, तो इसमें सरकार ने विधेयक में जो पास किया है उसमें सिविल कोर्ट दीवानी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। जो मुकदमे होंगे वो दीवानी और रेवेन्यू कोर्ट के क्षेत्रकार से बाहर किए गए हैं, जबकि होता यह है कि दीवानी मामले में ही न्याय मिलता है जमीन और संपत्ति का। इसे सरकार ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के क्षेत्र में कर दिया गया है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, ना कि न्यायिक अधिकारी है, और यह बहुत ही संवैधानिक रूप से ये गलत है। आप देख रहे हैं कि किसान 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया सड़कों पर है और सरकार कह रही है कि उनके खाते में सम्मान राशि भेजी जा रही है, तो आंदोलन का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? ये आंदोलन का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पूंजीपतियों के हाथ में सारी व्यवस्था देने की एक साजिश है। आज किसान बेहाल है, किसान मर रहा है, आंदोलन में शहीद हो रहा है। आज हमारी पूरी व्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं देख रहे हैं। हमारे किसान भाई इस कड़ी सर्दी में आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको अनसुना कर रही है, जबकि ये पूरी तरह से इस विधेयक का रद्द होना चाहिए। अभी हमने देखा आप 2-3 बार आंदोलन भी किए, कई बार आप लोग जेल भी गए, तो समाजवादी पार्टी इस किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रही है? समाजवादी पार्टी की हमेशा ये सोच रही है कि अगर किसान बेहाल रहेगा तो पूरा देश बेहाल रहेगा, समाज बेहाल रहेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर हमेशा मुखर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से किसान के साथ हैं, और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव अपने पूरे जीवन पर्यंत किसानों के साथ खड़े रहे। वह माननीय चौधरी चरण सिंह के असली शिष्य हैं। इस नाते समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित में कार्य करेगी, और जिस दिन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट सरकार इस प्रदेश में बनेगी, किसानों के हित के सारे कार्य किए जाएंगे। और जब तक इस कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता, हम समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए, उनके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ेगी। अभी आपने देखा कि चुनाव के समय भाजपा ने, जो सरकार में है केंद्र और राज्य सरकार, किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। क्या लग रहा है, आय दोगुना हुई या किसान परेशान है? किसान तो आज़ादी के समय से आज तक किसानों की मात्र 21% आय बढ़ी। ये एकदम झूठा और छलावा घोषणा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। सही तो यह है कि कृषि जो बिल होते हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। कृषि कानून राज्य सरकार को पास करना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा थोपा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा छलावा है हमारे किसानों के लिए। तो समाजवादी पार्टी का अगला रुख क्या होगा? क्या लग रहा है, कोई निर्देश प्राप्त हुआ आप लोगों को? अभी हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम प्रतीक्षा में जो भी आदेश वो करेंगे, निर्देश करेंगे, हम उनके कार्यकर्ता के रूप में किसानों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण भी करते रहते हैं, आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं। समाज में किसान आंदोलन को लेकर के क्या चर्चा हो रही है? आज मैंने जितना अध्ययन किया समाज में, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक एक अधिवक्ता की बात है, मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक रूप से ही ये कानून गलत है। इसमें व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। ये न्यायिक व्यवस्था पाने के अधिकारी ही नहीं किसान रह जाएंगे अपनी जमीनों के लिए। और जहाँ तक भ्रमण की बात है, किसान पूरी तरह आंदोलनरत है, मुखर है इस सरकार के खिलाफ। वो जानता है कि हमारी आय और घट जाएगी, पूंजीपति आ जाएंगे, साहूकारी व्यवस्था हो जाएगी, किसान पूरी तरह बेहाल हो जाएगा।
आप अपने तहसील क्षेत्र में ही देख लीजिए, जो किसान धान लेकर के पहुंचते हैं उनका धान बिकने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था गड़बड़ नहीं लग रही है आपको? ये व्यवस्था ये कुछ लोगों के चंगुल में है। किसान को भी जो बहुत सशक्त है, राजनीतिक रूप से कहीं मजबूत है, उसी का धान लिया जा रहा है और उसके साथ भी छलावा किया जा रहा है। आम किसान जो है उसका धान ही खरीद नहीं किया जा रहा है, वो औने पौने दाम पे बेच रहा है, क्योंकि उसके दवा की जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है, उसे कपड़े लत्ते की जरूरत है, कहाँ से आएगा? आज किसान इसी नाते उसका दुर्भाग्य हो रहा है कि कहीं पर उसके